हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का रोजगार एकेडमी पे स्वागत है। आज है 27 सितंबर और हम लोग आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जो कि आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। आप इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये शानदार सेशन। तो बात करते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, वह कौन सा साइक्लोन है या चक्रवाती तूफान है जिसकी वजह से ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि गुलाब साइक्लोन जो है उसकी वजह से आपका ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट पर हाई अलर्ट या रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं गुलाब स्टॉर्म के बारे में। तो गुलाब स्टॉर्म कब आया था? 26 सितंबर को। कहाँ पे? ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट पर। ओडिशा की बात करें तो गोपालपुर के साउथ ईस्ट पे आया और आंध्र प्रदेश की बात करें तो कलिंगपत्तनम में आया। ओके। और गुलाब इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि ईस्ट कोस्ट पे आपके साइक्लोन बहुत ही एक्टिव रहते हैं, इसलिए इसका नाम गुलाब रखा गया। आईएमडी की बात करें, आईएमडी जो है आपकी अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत वर्क करती है, जो कि सभी मेट्रोलॉजिकल काम यानी मौसम से संबंधित सभी वर्क करती है। उन पर नज़र रखना, वेदर फॉरकास्टिंग यानी कि आपकी बारिश मौसम कैसा रहेगा ये सब बताना, और सिस्मोलॉजी यानी आपके अर्थक्वेक पर भी नज़र रखती है कि अर्थक्वेक कहाँ पे कब आने वाला है और क्या उसकी स्पीड होगी। आईएमडी के बारे में कुछ और जानते हैं। अगर बात करें तो आईएमडी के जो ऑपरेटिंग ऑब्जर्वेशन स्टेशंस हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, तो बात करते हैं पहले इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे। इसका हेडक्वार्टर है आपका दिल्ली में, और इसके जो ऑपरेट करते हैं जो इसके ऑब्जर्वेशन सेंटर वो आपके कहाँ पे हैं? वो इंडिया और अंटार्कटिका में कुल मिलाकर 100 से भी ज़्यादा हैं। तो बात कर लेते हैं अंटार्कटिका में हमारे कौन से मिशन है। तो अंटार्कटिका में हमारा पहला है दक्षिण गंगोत्री, जो कि आपका 1983 में ओपन किया गया था। और बात करते हैं इसके बाद इसकी जगह किसने ली, तो इसको हटा के इसकी जगह ली मैत्री ने। तो मैत्री जो है आपका कब स्टार्ट किया गया था? 1989 में। बात कर लेते हैं मैत्री की जगह किसने ली, तो मैत्री के स्थान पे आपका आया भारती, जो कब आया? 2012 में आया। सो आई होप आप लोगों को इससे भी रिलेटेड चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने, और हमारा अगला क्वेश्चन है, मिलिट्री इंजीनियर सर्विस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो यानी मिलिट्री इंजीनियर सर्विस डे जो है यानी सैन्य इंजीनियर सेवा दिवस कब मनाया जाता है या किस दिन मनाया जाता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 26 सितंबर को आपका मिलिट्री इंजीनियर सर्विस डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, चलिए इसके बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ली जाए। अगर बात करते हैं मिलिट्री इंजीनियर सर्विस डे की, तो ये मिलिट्री इंजीनियर सर्विस जो है ये कब स्थापित किया गया था या भारत में कब से चला आ रहा है, तो यह आपका चला आ रहा है 26 सितंबर 1923 से ये आपका चला आ रहा है भारत में। ओके, बात करें ये किसके अंतर्गत आता था पहले, तो ये पहले आपका आता था सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया की, और प्रेजेंट में बात करें तो किसके अंदर आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत वर्क कर रहा है। ओके, और इसका हेडक्वार्टर की बात करें या इसकी लोकेशन की, तो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में इसकी लोकेशन है। और बात करते हैं ये किस किस उस संस्थाओं के लिए काम करता है या, तो वो है आपके इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जितनी है, जैसे कि आपकी आर्मी के लिए वर्क करना, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए और डीआरडीओ के लिए। तो इन सभी के लिए इंजीनियर्स जो हमारे हैं मिलिट्री के, वो सभी इनको अपनी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। सो आई होप ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है, विच organizes webinar on incredible India adventure experiencing the forest under
आज़ादी का अमृत महोत्सव कैंपेन। इसमें पूछा जा रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव अभियान के तहत अतुल्य भारत एडवेंचर्स एक्सपीरियंसिंग द एवरेस्ट पर वेबिनार का आयोजन कौन करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इस आयोजन का उद्घाटन किया है। बात करते हैं वेबिनार क्या होता है। साथियों, वेबिनार उस सेमिनार को कहते हैं या उस प्रोग्राम या आयोजन को कहते हैं जो आपका वेब यानी इंटरनेट पे किया जाए, उसको वेबिनार कह देते हैं। ओके, सो आई होप आप लोगों को वेबिनार भी समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, और हमारा अगला क्वेश्चन है ऑन विच डे पीएम श्री नरेंद्र मोदी विल लॉन्च द प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन। तो आपको बताना है किस दिन हमारे पीएम प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च करेंगे। ओके, यानी कि डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ कब किया जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि 27 सितंबर को हम नरेंद्र मोदी जी मंत्री जो है डिजिटल हेल्थ मिशन आपका इनॉग्रेट करेंगे, यानी लॉन्च करेंगे, यानी इसका शुभारंभ किया जाएगा। सो आई होप आप लोग को ये भी समझ आया होगा कि डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ कब होगा, 27 सितंबर को, किसके द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। ओके, तो बात करते हैं कैसे किया जाएगा। तो यह एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसका इनॉग्रेशन करेंगे। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है विच एमंग द स्कीम लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर डोनर। कौन है डोनर के मिनिस्टर? श्री किशन रेड्डी। और इन्होंने किसके लिए ये लॉन्च किया है? नागालैंड के डेवलपमेंट वर्क के लिए। तो आपको बताना है वो कौन सी योजना है जो नागालैंड के लिए डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स को जारी रखने के लिए की गई हैं डोनर मिनिस्टर श्री किशन रेड्डी द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है थर्ड, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड आपके दोनों करेक्ट हैं। यानी यहाँ पे एक सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी ओपन करी इन्होंने, और ट्रेनिंग कम एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे, दीमापुर में इन्होंने स्थापित किया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड टूरिज्म डे विल बी सेलिब्रेटेड ऑन। तो आपको बताना है जो वर्ल्ड टूरिज्म डे यानी विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 27 सितंबर, यानी कि सेकेंड। तो आपका 27 सितंबर को टूरिज्म डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसकी आपकी थीम क्या रखी गई है दोस्तों? तो आपकी थीम रखी गई है द टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी समावेशी विकास के लिए पर्यटन, इसकी थीम रखी गई है। सो आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इसमें कहा जा रहा है मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स श्री अनुराग ठाकुर अनाउंसेस अ मंथ लॉन्ग नेशन वाइड क्लीन इंडिया ड्राइव फॉर विच मंथ। तो आपको बताना है युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किस महीने के लिए 1 महीने के राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत अभियान, कौन सा अभियान? राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की है। तो इन्होंने किस मंथ को राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत अभियान के तहत सेलिब्रेट करने की बात करी है? तो आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है फर्स्ट, यानी कि 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। सो आई होप आप लोगों को इससे रिलेटेड चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? करमबीर सिंह। ये इस समय किस देश की विजिट पर हैं? तो आपको बताना है किस देश की यात्रा पे हमारे नेवल स्टाफ एडमिरल करमबीर सिंह इस समय हैं। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि ये इस समय कहाँ पे हैं? ये इस समय ओमान में अपनी यात्रा पे हैं। ओके, सो आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हमारे नेवल स्टाफ एडमिरल करमबीर सिंह कहाँ पे हैं। ये इस समय ओमान में हैं। चलिए हम लोग अपना अगला इसके ओमान के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ओमान की बात करें तो ओमान की जो कैपिटल है वो क्या है?
वो है आपकी मस्कट। ओमान की कैपिटल क्या है? मस्कट, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। ओके, बात करते हैं यहाँ पे लैंग्वेज की। तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है आपकी अरेबिक, यानी कि ओमान की ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक है। बात करते हैं यहाँ का रिलीजन क्या है। तो यहाँ का ऑफिशियल रिलीजन है इस्लाम। ओमान का ऑफिशियल रिलीजन क्या है? इस्लाम। बात करते हैं यहाँ गवर्नमेंट की। तो यहाँ पे यूनिटरी इस्लामिक एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम है यहाँ पे। ओके, बात कर लेते हैं अब लेजिस्लेचर की, यानी विधायिका की। तो इनकी विधायिका को क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ ओमान। जैसे कि हमारी विधायिका को क्या कहते हैं साथियों? संसद कहा जाता है, वैसे ही इनकी विधायिका को काउंसिल ऑफ ओमान कहा जाता है। बात करते हैं इनके अपर हाउस को क्या कहा जाता है? इनके अपर हाउस को कहा जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। जैसे कि हमारे यहाँ के राज्यसभा को कहते हैं, वैसे ही इनकी काउंसिल ऑफ स्टेट को मजलिस अल दौला भी कहा जाता है। ओके, बात करते हैं लोअर हाउस की। तो लोअर हाउस को इनको नाम दिया गया इनके द्वारा कंसल्टेटिव असेंबली, यानी कि मजलिस अल शुरा। मजलिस अल शुरा आपका लोअर हाउस, यानी हमारे यहाँ का लोकसभा। इनके यहाँ क्या कहा जाता है साथियों? कंसल्टेटिव असेंबली और मजलिस अल शुरा। तो सो आई होप आप लोगों को ओमान के बारे में ये फैक्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो आइए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है JEPO, यानी जोनल फिजिकल एजुकेशन जो ऑफिस है, ये हमारे यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर द्वारा कहाँ खोला गया है? यानी कि क्षेत्रीय शारीरिक शिक्षा कार्यालय का इनॉग्रेशन या उसकी नींव किस स्टेट में या यूटी में रखी गई है हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर के द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि जम्मू कश्मीर में इसकी नींव रखी गई है। ओके, आई होप आप लोगों को ये एकदम क्लियर हो गया होगा। तो चलिए थोड़ा जम्मू कश्मीर के बारे में बात करते हैं। तो साथियों, जम्मू कश्मीर की बात की जाए अगर, तो जम्मू कश्मीर की कैपिटल कौन सी है? श्रीनगर और जम्मू। श्रीनगर की बात करें तो ये आपकी मई से अक्टूबर तक कैपिटल रहती है, और जम्मू की बात करें तो ये आपकी नवंबर से अप्रैल तक यहाँ की कैपिटल रहती है। गवर्नमेंट में बात करें तो जो यहाँ के सबसे पहले गवर्नर थे उनका क्या नाम था? यानी जम्मू कश्मीर के फर्स्ट गवर्नर का नाम था करण सिंह। और यहाँ के बात करें जो सबसे पहले सीएम कौन थे, और उनको पीएम भी यहाँ का कहा गया, तो वो कौन थे? मेहर चंद महाजन यहाँ के सीएम और पीएम थे, जो कि सबसे पहले थे। अगर लास्ट सीएम की बात करें तो यहाँ के लास्ट सीएम कौन थी? महबूबा मुफ्ती, क्योंकि प्रेजेंट में यहाँ के सीएम की पोस्ट अभी वैकेंट है, यानी खाली है। तो बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ और। अगर बात की जाए यहाँ पे लेजिस्लेचर के बारे में, तो जम्मू कश्मीर में क्या है? आपका सिंगल लेजिस्लेटिव है। ओके, और उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है अपर हाउस को, और लोअर हाउस को सॉरी यहाँ पे क्या है आपका? सिर्फ एक ही सदन है, और उसको क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव। अब बात करते हैं यहाँ के हिस्ट्री के बारे में। अगर बात करें तो यहाँ पे आपका इंडिया और पाकिस्तान के साथ विवाद चल रहा है आपकी इसकी बाउंड्री का। ओके, तो आपका जो अक्साई चीन एरिया है उस पर आपका चाइना के साथ विवाद है, और जो आपका पीओके है उसका आपका पाकिस्तान के विवाद है। ओके, आई होप आप लोगों को पाकिस्तान से JNK से रिलेटेड चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं जोनल जो हमारा क्वेश्चन था, यानी कि जोनल फिजिकल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया? हमारे यूनियन मिनिस्टर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड यूथ अफेयर्स स्पोर्ट मिनिस्टर कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर, यानी कि हमारे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री कौन? श्री आपके अनुराग ठाकुर जी। इन्होंने जो है यहाँ पे कहाँ पे किचपोरा कंगन में जो है आपका एक JPO यानी कि जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिस का इनॉग्रेशन किया है,
और बात करें तो और किस चीज़ का इनॉग्रेशन किया है, और यहाँ पे जोनल प्ले फील्ड का एक इनॉग्रेशन किया है, और यहाँ पे इन्होंने PMGSY यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का भी उद्घाटन किया है। सो आई होप आप लोगों को अब इससे रिलेटेड चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होंगी। ओके, तो चलिए अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है टेक्सटाइल मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल एड्रेसेस सेवा एंड समर्पण प्रोग्राम विद आर्टिशियंस इन विच स्टेट। तो आपको बताना है जो हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं यानी श्री पीयूष गोयल जी, उन्होंने सेवा एंड समर्पण प्रोग्राम किस राज्य से शुरू किया गया है, शिल्पकारों के लिए जो कि शुरू किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इसको इन्होंने कहाँ से शुरू किया है, हिमाचल प्रदेश से शुरू किया है। ओके, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे सेवा और समर्पण जो अभियान है वो कहाँ से शुरू किया गया, हिमाचल प्रदेश से शुरू किया गया। किसके द्वारा, श्री पीयूष गोयल जो कि हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं कुछ। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यह 1 नवंबर 1956 तक क्या था, यह एक यूटी था। ओके, 1 नवंबर 1956 तक ये क्या था, एक यूटी था। उसके बाद इसको राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। तो इसको राज्य का दर्जा अगर बात करें कब प्राप्त हुआ दोस्तों, तो इसको राज्य का दर्जा आपका प्राप्त हुआ था 25 जनवरी 1971 को, यानी 25 जैन 1971 को इसे स्टेटहुड का दर्जा प्राप्त हुआ, यानी एक राज्य का दर्जा इसको प्राप्त हुआ था। यहाँ के कैपिटल की बात करते हैं तो यहाँ पे कैपिटल क्या है दोस्तों, यहाँ की कैपिटल है आपकी शिमला, यानी कि आपके हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, शिमला, जो कि कब रहती है, समर कैपिटल है, यानी ये सिर्फ समर यानी गर्मियों में जो है इनकी कैपिटल शिमला है। बात करें फिर ठंडियों की कैपिटल क्या रहती है इनकी, तो ठंडी में एवं इनकी कैपिटल क्या हो जाती है, धर्मशाला, यानी ठंडियों की कैपिटल यानी विंटर की कैपिटल इनकी है धर्मशाला। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, इनकी समर कैपिटल शिमला और विंटर कैपिटल धर्मशाला। बात करते हैं यहाँ पे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो यहाँ पे आपके 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं आपके। बात करते हैं यहाँ पे गवर्नर कौन है, तो यहाँ के गवर्नर हैं आपके जयराम ठाकुर, यहाँ के सीएम हो गए आपके। और गवर्नर की बात करते हैं तो गवर्नर आपके यहाँ के कौन है, राजेंद्र अर्लेकर यहाँ के गवर्नर हैं। ओके, सीएम कौन थे, जयराम ठाकुर, और यहाँ के गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर हैं। ओके, बात करते हैं यहाँ पे लेजिस्लेचर के बारे में, तो यहाँ लेजिस्लेचर क्या है, यूनिकार्मल, यानी कि एक सदनात्मक व्यवस्था है यहाँ पे। ओके, और बात करते हैं यहाँ पे इसके हाईएस्ट जो यहाँ पे एलिवेशन है, यानी कि जो माउंटेन है वो सबसे ऊंचा कौन सा है, तो यहाँ का जो सबसे ऊंचा माउंटेन है वो है रियो परगुई, जो कि यहाँ का सबसे ऊंचा है, जो कि 6816 मीटर का है। ओके, कितना है, 6816। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी हाईएस्ट एलिवेशन के बारे में भी। ओके फ्रेंड्स, और बात करते हैं यहाँ की ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो क्या है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दोस्तों वो है आपकी हिंदी। तो यानी हिमाचल प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है आपकी हिंदी। सो आई होप आप लोगों को ये सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बात करें यहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो यहाँ का राष्ट्रीय पशु आपका है स्नो लिपर्ड, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है दोस्तों, पैंथरा यूंशिया, यानी कि यहाँ का एनिमल कौन है, राष्ट्रीय पशु, यानी कि आपका स्नो लिपर्ड यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। ओके, बात करते हैं यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो वेस्टर्न ट्रैगोपन यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है, वेस्टर्न ट्रैगोपन यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है।
फिश की बात करते हैं यहाँ की, तो फिश यहाँ की जो है आपकी गोल्डन मछली, यहाँ की आपकी फिश हो गई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर फ्रूट की बात करें तो आपका फ्रूट अपना एप्पल है इनका, ओके। ट्री की बात करते हैं तो ट्री यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, देवदार सिडार यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है, ओके। आई होप अब आप लोगों को हिमाचल प्रदेश से संबंधित सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ओके। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा अपने क्वेश्चन के बारे में। जो हमारा क्वेश्चन क्या था, सेवा एंड समर्पण प्रोग्राम जो है कहाँ शुरू किया गया था, हिमाचल प्रदेश में। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि इसमें क्या कहा गया, यानी इसमें क्या सुधार किया जाएगा इस प्रोग्राम के तहत। इसमें जो है जो आर्टिशंस यानी जो शिल्पकार हैं, ये शिल्पकारों के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है, यानी आर्टिसंस के लिए। तो बात की जाए इसमें क्या कहा गया है, इसमें इन्होंने कहा है इनके डिज़ाइंस को थोड़ा मॉडर्नाइज किया जाएगा, इनकी क्वालिटी में सुधार किया जाएगा, पैकेजिंग में सुधार किया जाएगा और मार्केटिंग को बढ़ाया जाएगा, जिससे ये लोग इंटरनेशनल मार्केट में भी अपना सामान ले जा सकें, ओके। बात करते हैं इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया। इसका उद्घाटन हिमाचल के कुल्लू में अटल सदन में यहाँ का इनॉग्रेशन इसका किया गया, ओके। सो आई होप आप लोगों को ये सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आइए इसको दोबारा देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है। इसमें बुनकरों के लिए लाभ पहुंचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में उत्पादों को बेहतर कीमतों के लिए डिजाइन करना, उनकी गुणवत्ता बढ़ाना, पैकेजिंग को सुधारना, विपणन को और आधुनिकीकरण के लिए सक्रिय पहल का आह्वान करना। मैं आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर हमारा बहुत ही शानदार लगा होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम लोग आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियो लाते रहें। तो फ्रेंड्स, गुड डे, गुड बाय।